पहले सवाल देखो, फिर उससे जुड़ा हुआ फॉर्मूला देखेंगे हम। देखो सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है बिंदुओं P -11 -8 तथा Q 8 -2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। मतलब साफ है कि एक लाइन है, और इस बार हर बार जो हम P मतलब AB देते थे, इस बार हम PQ दे रहे हैं। P -11 -8 और Q 8 -2। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, यानी इस बार ठीक बीच में। अब चूंकि P और Q यहाँ हो गया, तो यहाँ तुम कुछ और ले सकते हो। मन करे तो O ले सकते हो XY, A ले सकते हो XY, या कोई और अल्फाबेट, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि ये मध्य बिंदु है, मतलब बराबर है, O मध्य बिंदु है, मतलब जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, दोनों का अनुपात बराबर होगा। ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ऐसे में तुमसे कोई पूछ दे कि तुम रेशियो अनुपात बताओ PO और OQ का, तो तुम पता लगाओगे 5/5 कट के आ जाएगा 1, 1/1, जिसको इस तरह से लिखा जाता है 1:1। तो जब भी कोई बिंदु मध्य में होता है, यानी मध्य बिंदु होता है, तो जो M और N का अनुपात होता है वो अनुपात होता है 1:1। यानी इस सवाल में जैसे ही वो मध्य बिंदु बोल दिया, इस सवाल में अनुपात आ जाता है 1:1। तो M और N दोनों 1:1 होगा। देखो इसका होता तो फॉर्मूला है, पर अभी फॉर्मूला से पहले हम सब अपने पुराने फॉर्मूले पर, यानी जो विभाजन सूत्र है उस पर ही पहले बना रहे हैं, फिर हम सब फॉर्मूला समझाएंगे ताकि बेहतर समझ में आए। तो हम सब फॉर्मूला, अब देखो हम यहाँ लिख तो दिए PXY, पर ये गलत है, क्योंकि हमको किसका निर्देशांक निकालना है? हमको निर्देशांक निकालना है O का। तो यहाँ हम P नहीं लिखेंगे, जिसका निर्देशांक निकालना होता है वो अल्फाबेट यूज करते हैं। तो OXY निकालना है। हाँ, फॉर्मूला नहीं बदलेगा। MX2 + NX1 by M + N, MY2 NY1 by M + N। तो इस तरह से अब तुमको करना क्या है कि नॉर्मल x2 यहाँ और y2 यहाँ है, x1 यहाँ, y1 यहाँ है, वैल्यू पुट करो। M और N तो 1 होना है। 1 × x2 यानी 8 प्लस n × x1, n के जगह फिर से 1 और x1 के जगह -11। अब यहाँ हम स्मॉल ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, छोटी कोष्ठ यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तो हम इसको मध्यम कोष्ठ में बदल देते हैं। हालांकि कोई खास जरूरी नहीं है, ये निर्देशांक दर्शाने के लिए लिखा जाता है, तो काम चल सकता था। और नीचे M + N यानी 1 + 1। फिर इस जगह क्या हो जाएगा, फिर से M यानी 1 और y2 के जगह ये वैल्यू रखना होगा -2, प्लस n के जगह 1 और y1 के जगह ये वैल्यू रखना होगा -8 बाई M + N यानी 1 + 1। अब तुम खुद ही देख सकते हो, कोई खास मुश्किल बात हुई नहीं। 8 एकम 8 और 11 एकम 11 बटा 2। इस जगह 2 एकम 2 -2 और 8 एकम 8 -8 बटा 2। तुम देख लो, ये हो गया -3/2 और ये हो गया -10/2, जिसको कटा के तुम -5 तो लिख ही सकते हो। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, थोड़ा सा -3/2, -5। ये हो गया तुम्हारा उस मध्य बिंदु का निर्देशांक जो P और Q के ठीक बीच में स्थित है, यानी OXY। तो ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन का तरीका। कब? जब हमको मध्य बिंदु निकालने के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला ना मालूम हो। अब हम सब देखते हैं कि अगर फॉर्मूला होता तो वो क्या होता, और फॉर्मूला पर यही सवाल फिर से कैसे बनता। तो चलो मिटा रहे हैं हम सबको। हाँ, तो इस तरह से टॉपिक बन गया मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे। A को ले लेते हैं x1 y1 और B को ले लेते हैं x2 y2 और इसके ठीक बीच में पॉइंट ले लेते हैं PXY। यदि PXY रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो तो AP अनुपात PB बराबर हो जाएगा 1:1, या फिर तुम इसको लिख सकते हो M अनुपात N बराबर हो जाएगा 1:1। अभी पिछले सवाल में समझा दिए थे, मध्य बिंदु होता है मतलब बराबर दूरी,
और जब भी कोई दो दूरियां बराबर होती है तो उसका अनुपात एक ही होता है। तो mn मालूम हो गया। अब तुमको pxy निकालने के लिए पहले तो लगाना पड़ेगा दूरी सूत्र, सॉरी विभाजन सूत्र, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 ny1 बाई m प्लस n। अब यहां हम सब क्या करते हैं, m के बदले 1 और x2 तो रह जाएगा, n के बदले 1 और x1 फिर से रह जाएगा, नीचे m प्लस n यानी 1 प्लस 1, इस जगह 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बाई बाई 1 प्लस 1। तो इस तरह से तुम देखोगे ये बनता है x2 प्लस x1 बाई 2, 1 से मल्टीप्लाई होके किसका भला हुआ है आज तक, तुम्हारे पास जो पैसा है उसको हम एक गुना कर दे। ये दुआ है, बद्दुआ है, किसी काम का दुआ नहीं है, तुम समझ सकते हो। चलो ऐसे खुश रहा करो। तो इसके बाद कहानी क्या हो जाएगी, थोड़ा सा देखो हम यहाँ भी छोड़ सकते थे, पर जब आगे कोई हिसाब किताब ही नहीं है, mn के चलते यहाँ mn का ऑर्डर था, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो इसको सीधा लिखते हैं x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ये हो गया pxy का निर्देशांक निकालने का तरीका, और इसको तुम कह सकते हो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का तरीका। फॉर्मूला ये है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, सारे झोल से अलग, सारे टेंशन से अलग। अब mn को खोजना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। अगर भाई साहब ने बोल दिया कि p ab के मध्य में स्थित है तो मतलब कहानी खत्म, ये फॉर्मूला उठाएंगे और धराधर बनाएंगे। तो चलो इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, और फिर हम सब पिछले वाले सवाल को इस फॉर्मूले से फिर से बना रहे हैं। तो देखो ये वही सवाल हम फिर से बना रहे हैं, इसमें लिखा जा रहा है सिंस OXY PQ का मध्य बिंदु है, और जैसे ही बात मध्य बिंदु की आ गई, अब आराम से OXY के लिए हम बड़ा वाला फॉर्मूला ना लगा के छोटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर देते हैं। x1 अब तो लाइने से -11 प्लस -11 प्लस 8 और बाई 2, -8 प्लस -2 और बाई 2। तो थोड़ा सा छोटा हो गया, m का झंझट खत्म, -3/2 और -10/2, ये भाई साहब कट के हो जाएंगे 5, ये तो कटेगा नहीं, तो -3/2 और -5। गलत नहीं ना बनाया है, पिछले आंसर से मैच हुआ। तो ये हो गया तुम्हारा शॉर्टकट जब जब मध्य बिंदु बोलेगा। तो इन 3 सूत्रों पर तुम्हारा ये पूरा एक्सरसाइज डिपेंड करेगा, उसमें इसका इस्तेमाल तो हम पहले भी किए हैं और अभी थोड़ा कम पड़ने वाला है। फिर भी कहता है बिंदुओं A 3-4 तथा B 1-2 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित समान 3 भागों में बांटने वाले, तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक बताएं। यानी कोई एक रेखा है A 3,-4, B 1,2, ये समत्रिभाजित हो रहा है, यानी इस रेखाखंड को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। 3 बराबर हिस्सा के लिए ना इस पर हमको कम से कम 2 बिंदु लेना होगा, एक हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा। 3 हिस्सों में बट गया ना, इसका नाम ले लो P। निर्देशांक तुम XY ही लिख सकते हो, तो पोजीशन ही बताता है। यहां लिख दिए Q XY, तो हमको P का निर्देशांक निकालना है और Q का निर्देशांक निकालना है। कब? जब ये रेखाखंड P और Q के कारण 3 बराबर हिस्सों में बट रहा है। अब यहां थोड़ा सा लॉजिक समझो, बहुत जरूरी है इसको समझना। 3 बराबर भागों में बट रहा है मतलब तीनों को हम एक इकाई मान लेते हैं, एक ये, एक ये, एक ये।
तो अगर इस तरह से हम तुमसे बात करें एपी अनुपात पीबी की, मतलब हमको पी निकालना है तो हम ए से पी आए और पी से फिर बी चले गए, क्यू का यहाँ कोई काम नहीं है। बात समझ में आ रही है? एपी पीबी 1:2, तो यहाँ तुम डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे या फिर एक लाइन भाषा की तरह जोड़ सकते थे कि बिंदु P AB को 1:2 में विभाजित करता है, इसलिए M/N 1:2। पर हम नहीं लिखे, हम सीधा सवाल के सॉल्यूशन पर आते हैं। हल देखो क्या होगा, PXY। भाई साहब मध्य बिंदु तो है नहीं, मध्य बिंदु होता तो दोनों एक एक होता, मध्य बिंदु नहीं है, इसलिए हमको विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा। MX2 प्लस NX1 बाई M प्लस N, MY2 NY1 बाई M प्लस N। M के बदले क्या रखोगे? 1, और X2 के बदले क्या रखा जाएगा? इसको मत देखना, इसका भी कोई काम नहीं है। X2 के बदले रखा जाएगा फिर से 1, N के बदले रखोगे 2, और X1 के बदले क्या होगा? 3, और बटा हो जाएगा 1 जोड़ 2। फिर M के लिए वापस से 1, और Y2 के लिए यहां वाला ये वैल्यू यानी 2, N के लिए कितना? 2, और Y1 के लिए यहां से रखना पड़ेगा -4, और बाई 1 + 2। इस बार हम छोटी ब्रैकेट ही दे रहे हैं, ब्रैकेट के बाद भी। ये हो गया 1 एकम 1, और ये हो गया 3 दूना 6/3, ये हो गया 2 एकम 2, और -4 दूना 8/3। तुम खुद ही देखो, ये हो गया 7/3 हुआ ना, और ये हो गया कितना? -6/3, तो 3 दूना 6, यानी P का निर्देशांक आ गया, P आ गया कितना? 7/3, -2। तो P का निर्देशांक तो मिल गया। थोड़ी देर के लिए हम हिंट करने के लिए लिख रहे हैं 7/3, -2। अब इसके आगे की कहानी क्या होगी, उसके लिए हमको जगह चाहिए, तो बोर्ड पड़ेगा मिटाना। तुम चाहेंगे कि हम बोर्ड मिटाएं, उससे पहले तुम सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां हमको निकालना है Q। अब ये Q कैसे निकलेगा? तो मेरे पास दो उपाय है, या तो हम ये लिख दे AQ अनुपात QB, क्योंकि Q निकालना है तो P की तरफ नहीं झांकेंगे, AQ अनुपात QB। तो AQ कितना हो जाएगा? 1 और 1 2, और QB कितना हो जाएगा? 1। तो M/N कितना आ गया? 2:1। इस पर बना सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर हम केवल P से ध्यान दें B तक, तो P और B के बीच में Q है, क्योंकि दोनों अनुपात 1:1 है। तो P और B के बीच में कौन आ गया? Q। तो उसके लिए हमको छोटा वाला फॉर्मूला लगाना होगा, ये वाला। तो कहीं ना कहीं यही ज्यादा आसान है, इसलिए हम इस वाले का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 2:1 से अच्छा है, चूंकि Q रेखाखंड PB का मध्य बिंदु है, इसलिए QXY बराबर छोटका फॉर्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2। इस सूरत में x1 के बदले P का वैल्यू यानी 7/3 प्लस x2 का वैल्यू 1 और 2, इस जगह y1 का वैल्यू -2 + 2/2। अब इसको सॉल्व करना होगा, ऊपर एलसीएम लिए 3, 7 और +3, भिन्न का जोड़ घटाओ, जोड़ घटाओ आना चाहिए फ्रैक्शन वाला, और 2 - 2 0, 0/2। ये देखो 7 3 10/3, और ये उलट के हो जाएगा 1/2। होगा कि नहीं होगा? और इधर तो ये बेचारा 0 है, गरीब आदमी, ये यहां से कट गया 5 बार में, तो आंसर आ गया 5/3, 0। किसका? QXY का। तो छोटे वाले फॉर्मूले से मेरे Q का काम चल गया। कितना आसान था। तो इस तरह से इस सवाल में 2 बार विभाजन सूत्र लगाना पड़ा, 2 अलग अलग बिंदुओं को निकालने के लिए। ये तो समत्रिभाजित था। आगे जो सवाल मिलेगा उसमें एक रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांट दिया गया होगा, वहां फिर यही काम करेंगे, मरता क्या ना करता। सवाल कहता है बिंदुएं P, Q तथा R
बिंदुओं ए तथा बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 समान भागों में विभाजित करते हैं। यानी एक रेखाखंड है ए 16 बी 5-2, इसको बिंदु P, Q और R 4 बराबर भागों में बांट रहा है। 4 बराबर भाग, 1 2 3 बिंदु जैसे ही लेंगे 4 हिस्सा बन जाएगा। यही खास बात है, बिंदुओं की संख्या हम जो लेंगे, क्योंकि 2 तो पहले से दिया हुआ है, तो हम अगर 3 बिंदु लेते हैं तो 4 हिस्सा बनता है, हम अगर 2 बिंदु लेते हैं तो 3 हिस्सा बनता है, और हम अगर 4 बिंदु लेंगे तो 5 बराबर हिस्से बन जाएंगे। तो तत्काल 4 ही हिस्सा बनाना है, तो 3 बिंदु। P निर्देशांक सबके पास वही लिखते हैं, XY और XY। तो 3 बिंदु मिल गई तुमको, P, Q और R। और हम बोले हैं जब भी बात समान भागों में बांटने की है, तुम इमेजिन कर सकते हो 1 1 1 1। अब इस तरह से देखो ये कैसे बनाया जा सकता है। तो P के लिए अगर तुम विचार करोगे तो AP अनुपात PB, AP होगा 1 और PB होगा 1 2 3, 1:3 होगा या नहीं होगा? तो इस तरह से MN हो गया 1:3, हो सकता है, हाँ या ना? तो इस तरह से बड़े आराम से तुम सब P निकाल सकते हो, निकल जाएगा विभाजन सूत्र लगा के। x1 y1 ये, x2 y2 ये, और MN का वैल्यू तुमको यहाँ पता चल गया। पर ये हो जाता है पहला तरीका जो थोड़ा सा बड़ा है। दूसरे तरीके पर अगर हम बात करें तो वो काफी आसान दिखेगा। देखो कैसे, उसमें पहले P नहीं निकालना है, उसमें पहले R नहीं निकालना है, उसमें पहले Q निकाल लेना है। क्यों Q निकालना है? Q के बारे में पता चलेगा कि Q क्या है। Q AB का मध्य बिंदु है, नजर आ रहा है? 2 इधर 2 इधर, बराबर हो गया ना? तो अगर हम Q निकालने पर जोर देते हैं तो मेरे लिए कहानी काफी आसान हो जाएगी, फॉर्मूला छोटा वाला लगेगा। तो लिखते हैं, चूंकि Q AB का मध्य बिंदु है, इसलिए QXY बराबर मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, x1 के बदले 1 और x2 के बदले 5 बाई 2, y1 के बदले 6 और y2 के बदले -2 और बाई 2, यहाँ छोटे के ब्रैकेट छोड़ दिए, 6 बाई 2 कॉमा, सीधे सीधे घटा लेते हैं, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बाई 2, ये 3 और ये 2, तो देखो ये आ गया 3,2, किसका वैल्यू? Q का। Q आ गया तुम्हारा 3,2। समझ में आ रहा है ना बात? और जैसे ही तुमको Q मालूम चल गया ना, जैसे ही Q मालूम चल गया, तुम देखोगे A और Q का मध्य बिंदु है P, Q और B का मध्य बिंदु है R। तो अब इन दोनों के लिए मध्य बिंदु लगाएंगे तो ये निकल जाएगा, इन दोनों के लिए मध्य बिंदु लगाएंगे तो ये निकल जाएगा। तो कुल मिला के वो बड़ा वाला विभाजन सूत्र लगाने से ही बच गए हम सब। तो इससे आसान और इससे अच्छा और क्या होगा? तो अब अगला देखते हैं, अगला क्या निकालना है हमको? अगला निकालना है P। कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे, चूंकि P AQ का मध्य बिंदु है, PXY भी लिख सकते थे, P AQ का मध्य बिंदु है, तो P निकालने के लिए PXY बराबर हो जाएगा MX, सिर्फ विभाजन सूत्र लिख देते हैं हम, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। बार बार फॉर्मूला लिखने का भी जरूरत नहीं है, एक बार यहाँ लिख दिए थे तो हम बिना फॉर्मूला लिखे इस्तेमाल कर सकते थे, पर चलो आदत आदत है। इस बार हमको A और Q ही देखना है, B के पास नहीं जाना है। तो A के लिए 1, x1 हो गया 1 और x2 हो गया 3 बाई 2, y1 हो गया 6 और y2 हो गया कितना? 2 और बाई 2। तो कुल मिला के ये हो गया 4 बाई 2, ये हो गया 8 बाई 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8,
तो ये हो गया 2,4, ये मतलब कौन, पी एक्स वाई का वैल्यू भी आ गया 2,4। अब हमको क्या निकालना है, आर। तो अब आर क्यू बी का मध्य बिंदु है, ये जो आर है ये आर क्यू और बी का मध्य बिंदु है। तो क्यू और बी का मध्य बिंदु है तो क्यू बी के फॉर्मूले से ही आर एक्स वाई निकलेगा ना। और इस बार भाई साहब हम फॉर्मूला नहीं लिखने वाले हैं, x1 ये निकालने के लिए, x1 यानी 3 प्लस x2 यानी 5 बाई 2, y1 यानी 2 और y2 यानी -2 बाई 2 छुटके ब्रैकेट, ये हो गया 8/2 और 2 - 2 यानी 0/2। तो इस तरह से कितना हो गया, आर एक्स वाई आ गया 4,0। तो इस तरह से तुम्हारा ये आंसर तैयार हो गया, जो काफी सरल सीधा सपाट था। देख लिए, कोई तकलीफ नहीं। इसके बाद मन करे तो हल लिख के क्यू पी और आर यानी पी क्यू आर का निर्देशांक एक जगह जमा कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? चलो इसका छपैया करो जल्दी से।